नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हिना साहब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और तमाम जगहों पर जा रही हैं। भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है और जैसा कि हिना साहब ने कहा भी था कि किसी भी रंग से हमें परहेज नहीं है, सिवान के सभी लोग मेरे अपने हैं। लगातार हम लोग भी कवरेज कर रहे हैं, धुआंधार उनका दौरा चल रहा है और 30 अप्रैल से नामांकन की भी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि अभी कुछ पार्टियों के द्वारा जो उम्मीदवार के नाम की जो घोषणा है वह नहीं हो सकी है। हमारे साथ इसी हिना साहब के जो मुद्दे हैं उन्हीं सब चुनावी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चनौर पंचायत के मुखिया और हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के काफ़ी चहेते करीबी संजय सिंह मुखिया। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन लाइव पे। आपको भी, आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो बहुत पुराने व्यक्ति माने जाते हैं और शहाबुद्दीन साहब से बहुत गहरा रिश्ता भी आपका रहा है। किस तरीके से आप लोग इस बार तैयारी करवा रहे हैं? देखिए, शहाबुद्दीन साहब एक विचारधारा थे जी। आज नहीं है, बहुत दुख की बात है जी कि हम लोगों के बीच नहीं है जी। लेकिन शहाबुद्दीन साहब देखिए, आज यही जो होली का त्यौहार है जी जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा से अपने लोगों से होली भी खूब खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग को याद आ रहा है, उनके साथ भी हम लोग होली खेले हैं, बहुत श्रद्धा प्रेम रखते थे। और कोई भी त्यौहार होता था ना, जैसे दशहरा के भी, दशहरा में जेल में भी रहते थे तो सबको जेल में वो अपने तरफ से वो जो दशमी के दिन वो खाना वाना बनवा करके सभी कैदी को मैंने खिलाते थे। बहुत मैंने हर धर्म से उनको श्रद्धा प्रेम रहता था। तो अब ऐसा व्यक्ति तो हम लोगों को देखने से अभी तक नहीं मिलने वाला है कोई ऐसा पॉलिटिशियन जी जी। मुस्लिम रहते हुए भी वो सभी धर्म से प्रेम रखते थे। बिल्कुल। और रहा बात कि आज चुनाव जो हो रहा है जी, उनके नहीं रहने के मैंने अभी नहीं है जी जी। और इस चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनका किया हुआ कार्य और लोगों के साथ जो उनका ईमानदारी था जी, उस ईमानदारी के बदौलत आज मैडम जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं तो बहुत सहानुभूति मिल रहा है। हर जाति धर्म के लोग तन मन धन से श्रद्धा से लगे हुए हैं। देखिए, ये हवा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव जो है हवा का चुनाव है। जिसके पक्ष में हवा बह जाता है, चाहे जिस दल के पक्ष में हवा बह जाती है, उसका जीत निश्चित होता है। तो आप लोग तो मीडिया के भाई हैं, आप लोग तो देखिए रहे हैं जो माहौल सिवान संसदीय लोक क्षेत्र सभा क्षेत्र में जिस प्रकार का चल रहा है, उसमें सारे जाति धर्म के लोग आज मैडम हिना साहब जहाँ भी जा रही हैं उत्साहपूर्वक लोग उनको चाह रहे हैं। मुखिया जी, एक सवाल और है कि 3 बार चुनाव लड़ी हिना साहब आरजेडी के टिकट पर। हालांकि इस बार जो निर्दलीय लड़ रही हैं उनका सीधे तौर पर यह बयान आया था कि सभी रंग हमारे हैं और सिवान के लोग भी हमारे हैं। तो क्या ये जो रंग है, ये आरजेडी से टिकट जब इन्हें मिलता था वो रंग नहीं चढ़ता था, सभी समाज के लोग नहीं जा पाते थे? क्या आखिर स्थिति होती थी कि चुनाव हारना पड़ा था? ये बताया। हारने का कारण देखिए, 2009 में साथ रह करके मैडम के साथ धोखा किया गया। हम व्यक्तिगत मेरा ये था, सुझाव था कि जो जुलूस निकाला गया चुनाव के 2 दिन पहले, उस जुलूस में साजिश किया गया। उस जुलूस में गैर लोग जो को इन करके उसमें एक नाम नहीं रखेंगे, लेकिन सिवान के आरजेडी के बड़े नेता का प्लान था कि नहीं जुलूस निकालना है। अच्छा। ताकि ओम प्रकाश यादव जी जो जुलूस निकाले थे उनके माने बीजेपी के जो निकला था उसके अनुरूप निकालना था जी जी। और उसी में समझिए घात हो गया। घात हो गया। क्या माने एक नहीं होता है राजनीतिक जो षड्यंत्र करके कैसे रिमर फैलाया जाए, वो रिमर फैलाने का काम अपने लोगों ने ही किया था। मतलब कि आपकी पार्टी के लोगों ने उस समय कर दिया? यस, अपने हम वही तो कह रहे हैं कि अपने लोगों ने ही गद्दारी किया था, दूसरे को फायदा पहुंचाने। और उसमें सिवान के एक बड़े लीडर का जी साजिश था, नाम नहीं कहेंगे। लेकिन उस वक्त हिना साहब ये सब कुछ नहीं समझ पाई। वो लोग तो देखिए, वो लोग तो सब पर भरोसा करते हैं। आप जाइएगा तो आप
कोई भी जाता है तो खुलेआम लो मिलता है लो, किसी से मिलता है लो और अपना खुले दिल से अपना बात कहता है लो और सुनता लो भी है। अब रह गया बात कि 2009 में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया, रिमत फैलाया गया, उसमें वो हार गई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी का लहर था, 2019 में लहर था, लेकिन उनका वोट देखिए। अगर 2019 में मैडम हिना साहब अगर हारी हैं तो पूरे बिहार में उनका वोट परसेंट में तीसरा स्थान था। लेकिन हार जीत रहता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और क्या कहा जाए, आप कह रहे हैं कि दल में, तो दल के देखिए मैडम आरजेडी में थी तो अन्य जो वोट था, जैसे विशेष करके हम लोगों के स्वर्ण जाति का, वो वोट आरजेडी में रहने के चलते नहीं मिलता था। सच्चाई यही है। और भी सारे बहुत पिछड़ी जाति में, दलित में बहुत सारा वोट है जो कि ऐसे आरजेडी के चलते नहीं मिलता था। लेकिन इस बार उनको अपने छवि पर, उनके विचारधारा पर, शहाबुद्दीन साहब के विचारधारा पर, उनके विकास पर आज जो मतदान होने जा रहा है, सर्व जाति सर्व धर्म के लोग तहे दिल से उनको अपना मत देने जा रहे हैं और भारी बहुमत से उनका जीत होगा। इसमें कहीं तो 3 चुनाव हारने के बाद मतलब कि इस पर कहीं ना कहीं गहरा मंथन आप लोगों के बीच चली होगी, गहरी मंथन हुई होगी तमाम लोगों के साथ, तभी तो ये निष्कर्ष निकला कि नहीं 3 बार हम लोग राजद के टिकट पर लड़े और जो स्वर्ण या फिर अति पिछड़ा या फिर जो आप पिछड़ा बोल रहे हैं ये वोट नहीं चढ़ता था, और इस बार निर्दलीय आएंगे तो ये सभी कलर, जैसा कि हिना साहब का बयान भी आया कि सभी रंग हमारे हैं, तो इस तरह का बिल्कुल मतलब कि ये आपको लग रहा है कि इस बार निर्दलीय हैं तो सभी समाज के लोग जो नहीं चढ़ता था राजद में वो इस बार हिना साहब के साथ होगा। देखिए, पार्टी मैडम को बहुत कहीं कष्ट हुआ है, उनके अंतर्यात्मा को, दिल को चोट पहुंचा है। पार्टी ऐसा ही कोई नहीं छोड़ता है। पार्टी छोड़ने का रीज़न है, आप बताइए कि उनको बहुत पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थी, उनको नाम हटा दिया गया। उनके चहेते, उनके अपने खासम खास थे परमात्मा राम जिला अध्यक्ष आरजेडी के, बिना राय मशविरा बिना पूछे हुए उनको हटा दिया गया। कहने का मतलब कि आप सम्मान नहीं दीजिएगा, वो लोग स्वाभिमानी आदमी हैं। जिस तरह शहाबुद्दीन साहब स्वाभिमानी थे उसी तरह मैडम भी स्वाभिमानी हैं और उनके लोग भी स्वाभिमानी हैं। तो आप जब सम्मान नहीं दीजिएगा तो सवाल नहीं उठता है कि आरजेडी में रहें। ये लोग तो टिकट मिला हुआ विधानसभा का और वापस भी लौटाने का काम किए थे लोग। ये लोग राजनीतिक इन लोगों का माने पतन चाहते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके और सारे लोगों का एक राय विमर्श हुआ कि नहीं, हम लोग आरजेडी को अब छोड़ें और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें और आगे आने वाले हम लोग एनडीए में के घटक दल में चाहे जिसके साथ जाएं हम लोग जाएंगे। मतलब ये क्लियर है कि चुनाव जीतने के बाद हिना साहब एनडीए के किसी भी घटक दल, किसी भी गठबंधन में वो मतलब कि जा सकती हैं, एकदम निश्चित रूप से एनडीए में ही जाएंगी, राजद से एनडीए में ही जाएंगी, एनडीए में ही जाएंगी, एनडीए में ही जाएंगी। हारेंगे चाहे जीतेंगे, जीत तो निश्चित है, लेकिन जाएंगी एनडीए में। इसलिए हम यहाँ जिले के पूरे संसदीय क्षेत्र से मतदाताओं से यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार आप लोग मैडम को, मतलब ये क्लियर है कि एनडीए में जाएंगे, ये सब बातचीत आप लोग से लगभग हुई है, निश्चित जाएंगे। उनका विचार तो स्वच्छ विचार है, बिल्कुल। वो लोग तो कभी गलत उन लोग का धारणा रहा नहीं है। सब देखिए रहे हो, आप जाते हैं तो वहाँ कौन जाता है, वहाँ तो अधिकांश मान लीजिए कि हर जाति के राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, बनिया, यादव, सभी जाति के लोग वहाँ, ऐसा थोड़े है। हर जाति के लोग उनके पास हैं, आप दिल से हैं, तन मन धन से हैं। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और है कि पहले जो आप लोग कैंपेनिंग करते थे आरजेडी से टिकट मिलता था, और इस बार मान लीजिए कि जो टिकट मिल रहा है, टिकट नहीं निर्दलीय आ रही हैं, तो कैंपेनिंग में काफ़ी बहुत कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। आरजेडी का टिकट और निर्दलीय टिकट, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको जब आप लोग जा रहे हैं? तो इस एकदम हम लोग को उत्साह बढ़ रहा है जी। आप स्वयं गए थे, कल कवरेज किए थे आप मखरियार में जी। मखरियार पंचायत के मुखिया जी थे, पक्का भाजपा में रहे हैं वो जी। पक्का दिल से भाजपा हैं वो। आप देखिए पूरा परिवार, पूरा उनका जो
लोग था, वो सारे लोग उत्साहपूर्वक मैडम का स्वागत किया, फूल मालाओं से एकदम इतना भव्य स्वागत किया। और उसमें और भी बहुत सारे जाति के लोग थे, बीन थे, नोनिया थे, चमार थे, दुसाद थे, सब जाति के लोग थे, जादव लोग भी था, ऐसा थोड़े है। सब अब कैंडिडेट जो यहाँ पे सिवान से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, मुख्य रूप से देखा जाए तो जेडीयू से भी लगभग इसको एक माना जा सकता है कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जो है विजय लक्ष्मी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कल सदस्यता भी ली है जेडीयू से और नीतीश जी से वो जाकर के मिले भी हैं। वो सब कुछ फोटो वायरल हो रहा है, तो ये लगभग तय माना जा रहा है। आज हो सकता है कि जेडीयू ऐलान भी कर देगी। और राजद से जो नामों की चर्चा चल रही है उसमें ऊपर नाम चल रहा है अवध बिहारी चौधरी का, जो स्थानीय विधायक भी हैं। उसके बाद से हिना साहब निर्दलीय हैं और एक ओम प्रकाश यादव के भी नाम की चर्चा चल रही है। मुख्यतः रूप से ये अगर 4 कैंडिडेट सामने आते हैं तो उस तरह की फिजा किस तरह से हो सकती है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है और किस तरीके से पड़ सकता है, ये आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मतदाता मालिक है, सिवान की मतदाता मालिक है और मतदाता के आगे किसी का कुछ चल देगा नहीं। पार्टी तो है, दल है, लेकिन जब मन बना लेगी जनता ना, तो मन बना चुकी है, और हम किसी भी दल, ठीक है जदयू से कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हम लोग किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपना मिलजुल रहे हैं, अपना हम लोग जो विचारधारा है, और कोई नया नहीं है, पुराना है। सब लोग 4 बार सांसद रहे, पूर्व साहबुद्दीन साहब, हिना मैडम 3 बार चुनाव लड़ी हैं, तो जाने पहचाने चेहरा हैं, सब लोग अवगत हैं। तो इसलिए वो परिवार, देखिए अपने लिए कोई चुनाव, मैडम हम लोग दिन बैठे थे तो मैडम बोली कि देखिए साहब जब इंतकाल कर गए तो हमको नहीं था कि मैं राजनीति में रहूं, लेकिन नहीं, जो उनके लोग हैं 25 वर्ष 30 वर्ष के जो लोग हैं, मैं उनके लिए चुनाव लड़ रही हूँ, उनके लिए राजनीति कर रही हूँ। आखिर वो लोग मेरे साथ रहे, वो नहीं है तो मैं इसको निभाऊंगी। संजय जी, आपसे लगातार जब बातें होती है और जब साहब की बात आती है, नाम जब आप लेते हैं तो थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाते हैं। बात देखिए, बात है कि इतना ना गहरा संबंध रहा है, मैंने कि हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने आदमी को होता है ना कि यहाँ बहुत उम्मीद था, उनसे बहुत मुझे उम्मीद था, नहीं है तो थोड़ा तो लगेगा। इसीलिए आप भी एकदम परिवार के साथ लगे रहते हैं, चाहे पुत्र हो या फिर उनकी पत्नी। एकदम आजीवन जब तक मेरा जिंदगी रहेगा उस परिवार के साथ रहेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग किसी लाभ से नहीं, एक विचारधारा है, विचारधारा से जुड़े थे। और देखिए, राजपूत कभी भी, मैंने जो ओरिजिनल राजपूत होगा ना, किसी को धोखा नहीं देगा, गद्दारी नहीं करेगा, और उसमें का भी एक मैच, जिनके साथ रहेंगे वो खड़े रहेंगे। बस मेरे साथ हम भी 30 वर्ष 25 वर्ष से मुखिया हैं, हमारे साथ पंचायत में, यहाँ हमारे पंचायत में 500 राजपूत मतदाता हैं, समझ गए ना। लेकिन 5 वर्ष से हम चुनाव जीतते हैं, काफ़ी अच्छे अंतराल से जीतते। तो मेरा एक ऐसा नेचर है, व्यवहार है कि मैं सबको लेकर चलता हूँ और सबको साथ विश्वास करता हूँ। अब अंतिम सवाल ये कि इस बार भी कुछ लोग चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाए, इसको किस तरीके से आप लोग, कैसी क्या कुछ तैयारी, कुछ प्लानिंग, किस तरीके से निपटेंगे इन तमाम चीज़ों को? देखिए, जनता को आप कोई बार बार नहीं ना मूर्ख बना सकते, इस बार नहीं ना होगा वैसा, नहीं होगा। अब भाई हम लोग तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, नहीं होगा इस बार, सभी रंग साथ में होंगे, सभी रंग साथ में। मैडम बोल दी है कि भाई हमसे ऐसा कभी रहा है, वो अठजाम में भी जा रही हैं, कहीं किसी कोई भी हिंदू का मान लीजिए कोई त्यौहार है, इसमें कोई आमंत्रित करता है, उसमें पहुंचती है श्रद्धा से। कहाँ, माने ऐसा बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो उस विचार के लोगे नहीं है। तो यह माना जाए कि मतलब कि जो भी लड़ेगा हिना साहब से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब लड़ेगा कौन सी, अब राजद की बात कर रहे हैं, तब राजद का हमको लग रहा है कि अब माले कुछ है तो मान लीजिए कुछ वोट वोट आ जाएगा, न तो अब साफे है, साफ है। हाँ। बिल्कुल। चलिए, आपने देखा कि संजय जी से बातचीत हो रही थी, जो चनौर पंचायत के मुखिया हैं और बेहद ही काफ़ी ज़्यादा करीबी। और आज से नहीं, एक होता है कि नहीं चलिए समय देख करके, माहौल भाप करके और जाके कुछ लोग सट जाते हैं, चाहे किसी भी नेता के पास, लेकिन संजय सिंह को हम लोग भी लगभग
20-25 वर्षों से देख रहे हैं। उस समय से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ डटे रहे। कई तरह की परिस्थितियां भी आई, उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं है इस दुनिया में। आज भी वो परिवार के साथ डटे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा भी कि राजपूत असली जो होता है, अब सब कुछ इन्होंने बता दिया, तो वो बिल्कुल एक साथ जिसके साथ रहेंगे वो रहेंगे। अब देखना ये होगा कि हिना साहब निर्दलीय आ चुकी हैं, ऐलान भी कर चुकी हैं कि सभी रंग हमारे हैं और इस बार कोई ड्रामा, कोई सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चलने वाला है, क्योंकि निर्दलीय है और सभी कलर उन्हें पसंद है। सिवान के लोग भी पसंद है और ऐसे में देखना होगा कि सिवान के लोग 2024 में किसे अपना सांसद चुनकर सदन में भेजने का काम करते हैं। कहा जा रहा है कि सिवान सीट जो है इस पर सबकी निगाहें हैं और यह हॉट सीट धीरे धीरे बनता जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras. Computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।